बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 और इसके आखिरी दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो लेक्चर भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ़ u माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस अयोटा प्लस v माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। अगर हमारे पास इस किस्म का क्वेश्चन हो तो आप ये u और v की वैल्यूज़ मालूम करें। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो हमें गिवन वैल्यू है इसको हम लिख लेंगे और v माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। अब हमने u और v की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मुख्तसर करेंगे। आप देखें, जब भी हमारे पास ये फ्रैक्शंस आ जाती हैं, यानी कि रकम बटा के अंदर आती है और दरमियान में जमा या माइनस हो, तो फिर हम ये बटा के नीचे वाली जो रकमें होती हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम जो है, ये बटा की जो नीचे वाली दोनों रकमें हैं यही हमारा एलसीएम होंगी, 2 जमा अयोटा और 2 माइनस अयोटा। अब ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 जमा अयोटा के साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस अयोटा जो है ये इस ऊपर वाली रकम के साथ जाकर ज़रब होगी। इसी तरह जब इस रकम को इसके साथ डिवाइड करवाएंगे तो 2 माइनस अयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो v माइनस 3 के साथ ये 2 प्लस अयोटा जाकर ज़रब हो जाएगा और बराबर के इस साइड पर हमारे पास 4 अयोटा उसी तरह आएगा। अब इसको मज़ीद हम मुख्तसर कर लेंगे। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में ज़रब करवाएंगे और इनको आपस में। तो u को जब हम 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 2u और माइनस u को अयोटा के साथ ज़रब करवाएंगे तो u अयोटा। इसी तरह माइनस उसी आएगा और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 होगा। माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 को भी हम अयोटा के साथ ज़रब करवाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पर भी इन दोनों को आपस में ज़रब करवाएंगे। 2 को v के साथ ज़रब करवाएंगे तो 2v और v को अयोटा के साथ ज़रब करवाएंगे तो v अयोटा हो जाएगा। इसी तरह माइनस उसी तरह 2 को 3 के साथ ज़रब करवाएं तो 6 और ये जमा नफ़ी नफ़ी 3 को अयोटा के साथ ज़रब करवाएंगे 3 अयोटा होगा। और बटा के नीचे आप देखें तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा है, यानी कि दो स्क्वेयर्स हों उनके दरमियान माइनस हो तो हम उनको एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखते हैं। तो ये दो हिस्से एक दफ़ा जमा और माइनस के लिखे हुए हैं तो हम उनको स्क्वेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पहले हिस्से का स्क्वेयर हो गया माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वेयर और बराबर की दूसरी साइड पर हमारे पास ये जो 4 अयोटा है ये उसी तरह चलता आएगा। अब इसको मज़ीद हम मुख्तसर करेंगे। अब देखें, जिन रकमों के साथ अयोटा नहीं है, यानी कि ये एक हमारे पास हिस्सा है और एक हमारे पास ये है, इनको हम आपस में जो है वो ऐड कर लेंगे क्योंकि इनकी अलामतें जो हैं वो एक जैसी हैं। और इसके बाद ये वाली रकम भी है जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो हम इनको इकट्ठा लिख लेंगे ताकि रियल पार्ट हम इकट्ठा लिख लें और इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा वाली रकमें उनको हम इकट्ठा लिखेंगे। 2u, उसके बाद हम लिखेंगे 2v और ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 6 और 4 आपस में जमा होकर 10 हो जाएगा। इसके बाद ये जो अयोटा वाली रकमें हैं इनके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ। एक ये रकम है, एक हमारे पास ये है, तीसरी ये है और चौथी रकम हमारे पास अयोटा वाली ये है। तो इनमें से हम ऐसा करते हैं, अयोटा को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास अंदर बचेगा माइनस यू, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 क्योंकि अयोटा जो है वो हमने कॉमन ले लिया है। इसी तरह यहाँ से अयोटा बाहर गया तो हमारे पास v बचेगा, यहाँ से भी अयोटा गया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ -3 बचेगा। बटा के नीचे हमारे पास बचेगा 2 की ताकत 2 को ओपन करें ये 4 होगा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है -1। तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख लेंगे और बराबर की इस साइड पर ये 4 अयोटा उसी तरह आएगा। इसको हम मज़ीद मुख्तसर कर लेंगे। 2u जमा 2v माइनस 10 और जमा अयोटा, ये -u और प्लस v जो है ये उसी तरह रहेगा और ये जो दो अकेले हिस्से हैं इनको अब हम आपस में जमा माइनस कर सकते हैं। दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, लेकिन अलामत जो है वो बड़े हिस्से वाली आएगी। और बटा के नीचे आप देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 के अंदर आप 1 को जमा करें तो हमारे पास 5 आ जाता है और बराबर की साइड पर 4 अयोटा। तो इस रकम को अब हम उसी तरह लिख लेंगे, 2u जमा 2v माइनस 10 जमा अयोटा इंटू -u प्लस v माइनस 1 बटा के नीचे जो 5 तकसीम हो रहा था इसको हम बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो इस 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। ये 5 को हम 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास ये रकम बची हुई है 2v माइनस 10 जमा अयोटा को हम इधर भी लिख सकते हैं। ये वाली जो रकम है इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, अयोटा को इधर लिखें या इधर लिखें ये एक ही बात है। 5 को 4 के साथ ज़रब करवाएं तो ये हमारे पास आ जाता है 20 अयोटा। अब देखिए हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपस में बराबर हैं। ये हम पहले भी पढ़ते रहे हैं कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो जाए तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के बराबर हो जाता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के। तो यहाँ पर सिर्फ इमेजिनरी
पार्ट है, रियल पार्ट अगर नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे कि हमारे पास रियल पार्ट अगर नहीं है तो वो 0 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ -10 तक ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट यानी कि 0 के बराबर होगा। तो हम नीचे लिख देंगे 2u जमा 2v - 10, जिसके साथ अयोटा ना हो वो रियल पार्ट होता है, बराबर हो जाएगा 0 के। इसी तरह ये जो अयोटा का अददी सर है -u जमा v - 1 बराबर है, बराबर की इस साइड वाले अयोटा का अददी सर 20 के बराबर हो जाएगा। ये जो रियल पार्ट है इस रियल पार्ट के बराबर, और ये जो अयोटा का अददी सर है बराबर की इस साइड वाले अयोटा के अददी सर के बराबर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं। 2u जमा 2v इधर बढ़ा रहे, -10 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये जमा 10 हो जाएगा। इन दोनों में से अब 2 को कॉमन ले लें, हमारे पास यहाँ पर बचेगा u और यहाँ पर बचेगा v, और u प्लस v इधर बढ़ा रहे, 2 उधर ज़रब हो रहा था, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब 2 वाला टेबल जो है इस 10 के ऊपर 5 दफ़ा जाता है तो हमारे पास ये एक मुसावात आ जाएगी, u प्लस v = 5, और ये हमारे पास मुसावात नंबर 1 है। इसको भी हम थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं कि 20 अपनी जगह पर पड़ा है, u और v को अकेला करें, -1 को बराबर की इस साइड पर जब हम लेकर आएंगे तो ये जमा 1 हो जाएगा। 20 में 1 जमा करें तो 21 हो जाएगा, और अब ये हमारे पास मुसावात नंबर 2 आ जाएगी। असल में हमने इसी u और v की वैल्यू मालूम करनी है। जब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाती हैं फिर हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एडिंग 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है u प्लस v = 5, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है -u प्लस v = 21। अब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर रहे हैं, तो ये प्लस u है, ये -u, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों को अब हम आपस में जमा कर लेंगे। इसका कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, इसका भी नहीं है तो 1, तो 1 और 1 हमारे पास 2v हो जाएगा। 21 में आप 5 जमा करें तो 26 हो जाएगा। हमें कीमत सिर्फ v की चाहिए, तो 26 इधर पहले से बड़ा है, 2 उधर ज़रब हो रहा था, इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। 2 वाला टेबल इस 26 के ऊपर 13 दफ़ा जाता है तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 13। अगर हमारे पास v की वैल्यू आ गई, इसी वैल्यू को हम उन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास u की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम पुट इन 1 करते हैं, और 1 वाली इक्वेशन हमारे पास है u प्लस v = 5। तो u को उसी तरह रहने देंगे, v की कीमत हमारे पास 13 आई है, बराबर है 5 के। इसको मज़ीद थोड़ा सा मुख्तसर कर लेंगे, u इधर रहने देते हैं, जमा 13 इस साइड पर आएगा तो -13 हो जाएगा, और 13 में से 5 को माइनस करें तो 8 बचता है, लेकिन हम अलामत जो है वो साथ में बड़े हिस्से की लगाएंगे। असल में हमने इसी u और v की वैल्यू मालूम करनी थी। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। आपको जो गिवन वैल्यू है उसके अंदर फ्रैक्शंस आ गई हैं 2, यानी कि 2 बटा वाली रकमें आ गई हैं। तो आप याद रखें, जब भी बटा वाली रकमें हों और जमा आ जाए तो आपने एलसीएम लेना होता है, और बटा के नीचे वाली रकमें। तो एलसीएम लेने के बाद आप इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इनको आपस में, तो यहाँ से आप रियल पार्ट जो होगा उसको अलग कर लेंगे, और जो अयोटा वाली रकमें होंगी यानी कि इमेजिनरी पार्ट उसको अलग लिख लेंगे। तो जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लेंगे, इस साइड पर भी आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ रहे हैं, तो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी, और इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में ऐड करेंगे तो v की वैल्यू आएगी, और ये v की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास फिर u की वैल्यू भी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया इफ़ z1 = 4 + 5 अयोटा एंड z2 = α - 2 अयोटा, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा सच दैट रियल ऑफ z1 z2 = 20। हमने इस किस्म का क्वेश्चन जो है पहले भी किया है। मैं आपको अगर दिखाऊं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर भी हमें z1 और z2 की वैल्यूज़ दे दी गई थी। यहाँ पर भी हमें यही कहा गया था कि अल्फ़ा की कीमत मालूम करें अगर इमेजिनरी ऑफ z1 z2 जो है वो 7 के इक्वल हो। वहाँ पर हमें इमेजिनरी पार्ट का कहा गया था कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाएं और उसका इमेजिनरी पार्ट लें तो वो 7 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। वहाँ पर इमेजिनरी ऑफ z1 z2 कहा गया था, यहाँ पर रियल है। बाकी हमने इस क्वेश्चन को उसी तरह ही सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले z1 की वैल्यू लिख लेंगे 4 जमा 5 अयोटा, और z2 की भी वैल्यू लिख लेंगे α - 2 अयोटा। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि असल में हमने सवाल को हल कैसे करना है। ये हमें कहा गया है z1 z2, यानी कि z1 को हमने z2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और z1 की जगह पर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 4 जमा 5 अयोटा, और z2 की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे α - 2 अयोटा। तो z1 z2 करने के बाद
ये जो हमारे पास जवाब आएगा उसमें से हम फिर रियल पार्ट लेंगे, तो वो मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 4 को अल्फ़ा के साथ ज़रब करवाएँगे, इसी तरह 4 को 2 के साथ भी ज़रब करवा देंगे, ये हमारे पास 8 अयोटा आएगा। इनको भी ज़रब करवाएँगे तो ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा अयोटा प्लस माइनस माइनस, और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ तो 10 अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आपने यहाँ से क्या करना है, ये दोनों अयोटा वाली रकमें हैं, यहाँ से अयोटा को कॉमन ले लो और यहाँ पर हमारे पास बचेगा अंदर -8 और यहाँ पर बचेगा 5 अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ से अयोटा हमने कॉमन ले लिया इन दोनों से। और अयोटा स्क्वायर आ गया है तो आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर हम -1 लिख लेंगे। तो ये 4 अल्फ़ा, एक काम हम करते हैं कि ये देखिए इनको ज़रब करवाएँ, माइनस माइनस प्लस, 10 को 1 के साथ ज़रब करें तो ये हमारे पास 10 ही रहेगा, यानी कि जमा का 10। इसके साथ अब अयोटा नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि ये रियल पार्ट का हिस्सा है, तो फिर हम इसके साथ इसको मिलाकर लिख लेंगे, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा नहीं है। जिस रकम के साथ अयोटा नहीं होता वो हमारे पास रियल पार्ट होता है। तो 4 अल्फ़ा और नफ़ी नफ़ी ये जमा 10 हो जाएगा। इसको हम उसी तरह इधर लिख लेंगे, जमा 5 अल्फ़ा। और ये हमने असल में किया क्या है, Z1 Z2 इस साइड पर ये उसी तरह चला आ रहा है। क्वेश्चन में आप देखें तो रियल ऑफ Z1 Z2 हमें कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो Z1 और Z2 हमने मल्टीप्लाई करवाए हैं तो इनका हमारे पास जवाब आया है, एक हमारे पास रियल पार्ट है और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें इस Z1 और Z2 का रियल पार्ट हमने लेना है, इस इमेजिनरी पार्ट को हम छोड़ देंगे। पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इमेजिनरी पार्ट कहा गया था क्वेश्चन में, तो हमने ये वाला पार्ट लिया था, रियल पार्ट को छोड़ दिया था। आज हमें रियल पार्ट कह रहा है कि लो, तो हम रियल पार्ट को लेंगे और ये अयोटा वाली रकम को हम छोड़ देंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास है 4 अल्फ़ा जमा 10, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। और ये जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है इसको भी हम लिख लेंगे, रियल ऑफ Z1 Z2 ये हमारे पास है 20 के इक्वल, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि अगर दो इक्वेशंस हमारे पास हों और उनकी एक साइड जो है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड, आपस में इक्वल हों, तो उनकी एक दूसरी जो साइड है उनको आपस में इक्वल रख लिया जाता है। क्या मतलब कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस की एक साइड आपस में बराबर है तो दूसरी साइडों को भी आपस में बराबर रख दिया जाता है। यहाँ पर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो इनको कहा जाता है कंपेयरिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2, कि इन दोनों का मवाजना करने से, मवाजना कब होता है, जब दो इक्वेशंस की एक साइड आपस में इक्वल हो। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 1 की, वो इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी। हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा वाली रकम उधर पड़ी रहे, जमा 10 है, इधर आकर -10 हो जाएगा, और 20 में से 10 को माइनस करें तो 10 आता है। हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू चाहिए, 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। आप 2 वाला टेबल इन पर ले जाएं, 2 5 10 और 2 2 4, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2।